अरब के तबूक नामी इलाके में एक मुतकब्बिर बादशाह हुकूमत करता था। वो बुतों का पुजारी और इस्लाम का सख्त दुश्मन था। उसके दरबार में एक ज्योतिषी यानी इल्म नुजूम और जादूगरी का माहिर रहता था। एक दिन ज्योतिषी ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि अली इब्न अबी तालिब नाम का एक शख्स है जो ना सिर्फ बहादुर बल्कि नाकाबिल शिकस्त पहलवान है। बादशाह के चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट उभरी। अगर वो पहलवान है तो फिर हमें भी उसे पहलवानी के जरिए शिकस्त देनी होगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुल्क के तमाम बड़े पहलवानों को फौरन दरबार में बुलाओ। मैं चाहता हूं कि इनमें से जो सबसे ताकतवर निकले वो अली से मुकाबला करे। अगले दिन मैदान में दर्जनों पहलवान जमा हुए। जबरदस्त कुश्तियों के बाद फत्ताह नामी पहलवान सब पर गालिब आ गया। बादशाह ने फत्ताह से कहा, तुमने सबको हरा दिया, अब तुम्हें एक बड़ा काम सौंपा जाता है। मदीना जाकर अली इब्न अबी तालिब को शिकस्त दो। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी और आधी सल्तनत इनाम में दूंगा। फत्ताह 4-5 पहलवान साथियों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। कई दिनों के सफ़र के बाद वो शहर मदीना के करीब पहुंचे। शाम का वक्त था, उन्होंने खेमे लगाकर आराम किया। सुबह सवेरे फजर के वक्त एक नौजवान को देखा जो हाथ में बेलचा और फावड़ा लिए जा रहा था। एक साथी ने कहा कि चलो इससे पूछते हैं अली कहाँ मिलेंगे। उन्होंने आवाज़ दी, ऐ नौजवान, ज़रा इधर आना। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, अगर बात तुम्हारी है तो तुम ही करीब आओ। वो सब आगे बढ़े। फत्ताह बोला, हम अली इब्न अबी तालिब को ढूंढ रहे हैं। नौजवान ने पूछा, क्या तुमने उन्हें पहले कभी देखा है? फत्ताह ने कहा, नहीं। नौजवान ने पूछा, उनकी आवाज़ सुनी? फत्ताह ने कहा, वो भी नहीं। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम्हें उनसे क्या काम? फत्ताह बोला, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। नौजवान ने कहा, अच्छा, पहले मुझसे कुश्ती लड़ो। अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि अली कहाँ है। उन्हें क्या मालूम था ये नौजवान खुद हजरत अली थे। फत्ताह ने कहा, तुम्हारे पास तो हथियार नहीं। हजरत अली ने जवाब दिया, तुम तलवार से लड़ो, मैं बेलचे से। देखते हैं किसका हथियार मजबूत है। फत्ताह ने हमले पर हमले किए, मगर हर बार इमाम अली ने आसानी से रोका। फत्ताह थक गया, सांसें फूल गईं। हजरत अली ने फरमाया, फत्ताह, अब क्या इरादा है? फत्ताह ने कहा, अब हम कुश्ती करेंगे, हाथों से। फत्ताह ने पूरी कुव्वत से अली पर हमला किया, मगर इमाम ने हर हरकत को काबू में रखा। फत्ताह की ताकत जवाब दे गई। फिर फत्ताह ने नेज़ा उठाया और बोला, ये मेरा आखिरी हथियार है। अली ने फरमाया, और मेरा हथियार मेरा फावड़ा ही है। मैदान में दोनों के वार गूंजने लगे, मगर जैसे जैसे फतह की ताकत घटती गई वैसे वैसे इमाम अली रजी अल्लाह अन्हो का हिल्म, बुर्दबारी और वकार बढ़ता गया। फतह हैरान था कि ये नौजवान उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि संभाल रहा है। आखिर वो बोल उठा, मैं हार गया, तुम आम आदमी नहीं हो, मुझे बताओ तुम कौन हो? इमाम अली रजी अल्लाह अन्हो ने मुस्कुराकर फरमाया, मैं ही अली इब्न अबी तालिब हूं। फतह लरज़ गया, कदमों में झुक गया और कहा कि मैं आपका दुश्मन बनकर आया था, मगर आज आपका गुलाम बनकर जा रहा हूं। मुझे इस्लाम कबूल करने की इजाज़त दीजिए। इमाम अली ने उसे कलमा सिखाया और फरमाया कि आज से तुम्हारा नाम फतह नहीं, कामर होगा। कुछ अरसा बाद हजरत अली बाजार में एक ईसाई शख्स को देखते हैं जो एक ज़रह बेच रहा था। हजरत अली ने पहचान लिया और फरमाया कि ये तो मेरी ज़रा है। ईसाई बोला, ये मेरी है, मेरे कब्जे में है। दोनों काजी के पास गए। काजी ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके पास कोई गवाह है? हजरत अली ने फरमाया, नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं। काजी ने कानून के मुताबिक फैसला ईसाई के हक में दे दिया। हजरत अली मुस्कुराकर उठे और चले गए। कुछ देर बाद वही ईसाई रोता हुआ वापस आया और बोला कि मैं गवाही देता हूं कि यही सच्चा दीन है। जिस हाकिम का मुकदमा भी इंसाफ के ताबे हो वही अल्लाह का वली है। ईसाई ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अली ने फरमाया कि अब जब तुम मुसलमान हो गए तो ये ज़रा तुम्हें बतौर तोहफा दी जाती है, और उसे एक घोड़ा भी अता फरमाया। ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि इंसाफ, हिल्म और क़यादत की अलामत है। हजरत अली ने सिखाया कि ताकत का असल मकसद जुल्म नहीं बल्कि हक का क़याम है। इस्लाम में इंसाफ के सामने सब बराबर हैं, बादशाह भी, रियाया भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में एक और ईमान अफरोज़ वाक़या के साथ मुलाकात होगी।
اللہ حافظ.